वन और टू है और यहाँ पे है वाले मैंने कहा चांद जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे शाम को प्रिंट करोगे और कैसे रेजोल्यूशन से शाम को प्रिंट करेंगे यहाँ पे जितने जो चांसेस हैं वो अपने आप होते हैं और से और जरा प्रिंट होगा। वह सोच रहे होगी कि सबसे पहले टू में से प्रिंट होगा जबकि चार वन से स्टार्ट होगा तो दिस इज द चांस अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है चार्ज इनिशियली कितना था वन चार्ज क्या किया गया प्लस तो वन से यहाँ से क्या हो गया टू हो गया और यहाँ पे कितना चार्ज प्रिंट हो गया टू चार्ज प्रिंट हो गया कंडीशन क्या थी टू इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड हियर इट इज अगर ये कंडीशन सपोज फॉल्स हो जाती तो क्या होता तो भी चलना था फॉर वन टाइम जब एक टाइम सबसे पहले ये क्या है यहाँ पे फ्लो कंट्रोल ही है ना तो दो चार से इक्वल टू यहाँ पे कितना आया वन आया चार प्लस प्लस चार प्लस प्लस क्या होगा इंक्रीमेंट हो गया ये जो पूरा की पूरा लॉजिक है ये क्या होगा एक बार तो पहले मुझे चलेगा ना बिकॉज ये इसका फ्लो कंट्रोल है आई वो भी बात समझ में आई उसके बाद वाइल यहाँ पे क्या और कंडीशन होगी और कंडीशन तो चेक होनी है लेकिन बिफोर चेकिंग द कंडीशन द लूप ऑफ द बॉडी विल एग्जीक्यूट वन आई होप ये समझ में आया इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें डाउट होगा तो बता देना अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी लूप होती है थर्ड तरीके की लूप होती है विच इज नोन एज फोर लूप यहाँ पे ये है हमारे पास फॉर लूप अब फॉर लूप का सिंटेक्स बड़े ध्यान से बोलना फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन और उसका एक ब्लॉक आएगा और ये ब्लॉक क्या होता है लूप बॉडी होती है फर्स्ट अभी हमने क्या करा वाइल लूप आपने समझ लिया अगर तो आप ये भी समझ में आ गई वाइल लूप में पहली चीज क्या होती है इनिशियल होती है अपडेशन होती है यहाँ पे भी सेम है फर्क सिर्फ इतना है फोर लूप को ज़्यादा वर्सेटाइल कहा जाता है बिकॉज हर एक चीज़ आपको एक ही लाइन के अंदर मिल जाएगी रेदर दैन फॉर द सेपरेट सेपरेट लाइन्स जो मैंने वाइल के अंदर करके बताया था वही मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगी मैंने कहा फॉर चांस इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग में चांस कितने हैं 0 सेमीकॉलन चांसेस कहाँ तक चलने चाहिए चांसेस चलने चाहिए 3 तक मतलब 2 ही चलेंगे सॉरी 3 पूरे चांस प्लस प्लस अपने आप होंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके प्रिंट होना चाहिए दैट यू गॉट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चांसेस और यहाँ पे एक बी आर भी डाल देते हैं और कितने चांस तुम्हें मिलेंगे मैंने कहा यू गॉट जो भी चांस वेरिएबल के अंदर होगा ये एरर आएगा तो पता चल जाएगा और यू गॉट 0 चांसेस यू गॉट 1 चांस यू गॉट 2 चांस आई होप ये समझ में आया होगा किस कोई डाउट तो नहीं है इसमें तो प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ बता दो आ गया यू गॉट 0 चांस यू गॉट 1 एंड यू गॉट 2 चांस कोई डाउट है इसके अंदर तो प्लीज़ बता दो आई एज्यूम कोई डाउट नहीं है ओके सो अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे ये जो चांस वगैरह आ गया एंड ये सारा कुछ नाउ अब ये लूप्स तो हो चुकी हैं अब एक जो पार्ट होता है दैट व्हाट वी कॉल द जंपिंग स्टेटमेंट ठीक है ये होता है
जंपिंग स्टेटमेंट्स। तो जंपिंग स्टेटमेंट में बेसिकली कितने कितने तरीके की स्टेटमेंट आती है। पहली इसके अंदर होती है ब्रेक, सेकेंड इसके अंदर क्या होती है, कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू होती है। एक और होती है रिटर्न स्टेटमेंट भी होती है, बट फिलहाल हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो ब्रेक बेसिकली क्या होता है, ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक यानी कि उस लाइन पे मैं वहाँ पे उसको टर्मिनेट कर दूंगी। तो अगर मैं ब्रेक को एक वर्ड में बताऊँ तो उसका मतलब क्या होता है, टर्मिनेट। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप करना, स्किप। तो ज़रा अगर हम ब्रेक के बारे में समझें, दिस इज अप्लाइड ऑन those those cases where we need to terminate block of block of स्टेटमेंट्स। जब आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना होगा। और जो आपके पास कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या करेगी, इट स्किप्स द आइट्रेशन, इट स्किप्स द आइट्रेशन। मैंने बताया था कल ही आइट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं बेस्ड ऑन पर्टिकुलर इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, कमेंट कंडीशन। आई होप ये लॉजिक समझ में आया होगा। अब सपोज इसी के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए एक फॉलो, थिंक और इंग्लिश, ठीक है। तो सो लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इज इक्वल्स टू सपोज 10, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं लिखूँगी अगर जो आई है इक्वल्स टू पहुँच जा रहा है 4 के अंदर, तो क्या कर दो जी, ब्रेक कर दो। और वरना आप क्या करते जाओ, डॉक्यूमेंट, हाँ सही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई को प्रिंट करते जाओ। आगे आंसर 0 1 2 3। इस प्रोसेस में हुआ क्या, अगर लेट आई इज इक्वल्स टू 0 से आपने स्टार्ट किया, कहाँ तक जाना चाहिए, 10 तक, तो 10 तक पूरा लूप जानी चाहिए। लेकिन मैंने क्या लिखा, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर क्या है, अगर आई 4 के इक्वल आता है तो उसी टाइम ब्रेक कर दो। तो ब्रेक का बस बेसिक मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेक क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा लूप को। आई होप ये बात समझ में आई हो। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख देती, तो क्या होना था, आइट्रेशन स्किप होनी थी, 0 1 2 3 एंड 5 ईयर। ये बात समझ में आई, कोई डाउट इसके अंदर है तो प्लीज़ बताओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक मतलब क्या करेगा, लूप बॉडी टर्मिनेट हो जाएगी, कंटिन्यू क्या करेगा, आइट्रेशन को स्किप करेगा। अभी जितना हमने सीखा उस बेस पे एक लॉजिक ज़रा परफॉर्म करके देखते हैं। जितना हमने सीखा एक लॉजिक परफॉर्म करके देखते हैं। आई गेस मैंने पहले लिखा था ऑलरेडी, गिव 3 चांसेस मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, ये यहाँ पे, और यू आर नॉट एलिजिबल, ये वाला। तो मैं इसको कॉपी करके इसको नीचे पेस्ट कर देती हूँ। और मैं सबको अनकमेंट, हमने क्या कहा, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह रही हूँ प्रॉम्प्ट एंटर नेम, एंटर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। और इस लाइन को भी यहाँ से हटा देते हैं, और इस लाइन को भी, और इस लाइन को भी, चलो ये 2-3 चीज़ें ही होंगी। हमने पहली बार इन चीज़ों को चेक कर लिया था, अगर पासवर्ड इज इक्वल्स टू मैच करता है कंफर्म पासवर्ड से, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके उसको ये मैसेज दे दे, ओके योर पासवर्ड
पासवर्ड मैच्ड, कि आपके जो पासवर्ड है जी वो मैच कर रहे हैं। एल्स इफ पास डॉट लेंथ अगर लेस देन 3 है तो पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 8 कैरेक्टर, एल्स के अंदर पासवर्ड डज नॉट मैच। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि अगर पासवर्ड मैच नहीं करते तो मैं इसको कुछ चांस दे दूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, मैं यहाँ पे लूप लगा रही सपोज मैंने कहा फॉर इन चांस, अगर चांस ठीक है 0 से लेके यहाँ तक है, सॉरी इंट नहीं आना यहाँ पे आना है लेट चांस इज इक्वल्स टू 0, और चांस को कितने रहने दो 3 तक रहने दो। यहाँ तक ये हुआ। अब जब भी ये लॉजिक होगा मैं इसको इफ करके क्या करूँगी, चेक करूँगी क्या पासवर्ड इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू कन्फर्म पासवर्ड है कि नहीं है। अगर पासवर्ड मैच होता है तो मैं अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके क्या कहूँगी, पासवर्ड मैच हो रहे हैं, और एल्स के अंदर क्या हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पासवर्ड डज नॉट मैच। बात समझ में कितनी बार चलेगी, 3 बार चलेगी, करके देखते हैं चलो। रीलोड किया, एंटर नेम, तो मैंने अपना नाम डाल दिया, पासवर्ड मैंने दिया MK78 तो पासवर्ड मैच आ गया। ठीक, दोबारा इसको रीलोड करते हैं, मैंने अपना नाम दिया, पासवर्ड दिया MK87 यहाँ पे दे दिया, पासवर्ड डू नॉट मैच, पासवर्ड डू नॉट मैच, ये तो उसने क्या कर दिया, उसी टाइम उसने प्रिंट कर दी ना, यानी कि एल्स टाइम उसने वो चीज़ प्रिंट कर दी, विच मीन्स अभी भी हमारे पास ये लॉजिक ठीक नहीं आया। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें थोड़ा अलग तरीके से ये कोड लिखना चाहिए था। अलग तरीके से मतलब क्या है, हो सकता है आप इसके अंदर वाइल लूप यूज़ कर लेते। चांस को कब कम करना है, देखो बड़े ध्यान से सुनो, ये लॉजिक चलता है कैसे, इन केस इफ यू थिंक कि आगे पीछे कर दो लाइंस और ये लॉजिक चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब चांस इज इक्वल टू 0, ये पहली चीज चलेगी, उसके बाद लूप बॉडी चलेगी, सेकेंड नंबर होता है लूप बॉडी चलने का। फिर सॉरी सेकेंड मैंने गलत कर दिया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक सेकेंड। अच्छा, पहली चीज क्या चलती है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, सेकेंड क्या होता है, कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी चलती है, और फिर क्या होता है, चांस। तो चांस यहाँ पे क्या हो रहे थे, प्लस प्लस हो रहे थे, पहली चीज तो ये मुझे क्या करना चाहिए था, चांस को डिक्रीज करना चाहिए था, उस बेस पे काम होना था। अब क्या होगा, सबसे पहले थर्ड नंबर पे लूप बॉडी चलेगी, उसके बाद फोर्थ नंबर पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा। तो अगर मैं इसको डिक्रीमेंट करके देखूँ तो कैसे होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। पहले मैं क्या करूँगी, चांस को शुरुआत में 3 कर दूँगी, फिर चांस को मैं 0 करूँगी, और मैं कहूँगी हर बार क्या होना चाहिए, चांस माइनस माइनस होते जाए, न्यू 90 90, क्या हो गया, पासवर्ड मैच। चेंज करके देखो, MK दिया MK78 MK90, पासवर्ड डज नॉट मैच। अब आए ना वन टाइम, तो क्या करना चाहिए, हर बार इसको चांस देना चाहिए। अब चांस उसने ये तो मुझे बता दिया कि पासवर्ड डज नॉट मैच, लेकिन इनपुट भी तो लेना है, और इनपुट कहाँ पड़ा हुआ है, ये है इनपुट। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगी और इसी इनपुट को मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूँगी। अब ज़रा करके देखते हैं अब क्या दिक्कत मिलेगी। MK पासवर्ड दिया, सॉरी पासवर्ड अब दूंगी मैं MK89 MK90, क्या आ गया, पासवर्ड डज नॉट मैच। उसके बाद उसको दोबारा इनपुट लेना चाहिए, बट वो तो ले नहीं पा रहा। अब यहाँ पे सीखो, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल विद योर अलर्ट बॉक्सेस, ये जो प्रॉम्प्ट होते हैं ना, हर बार ये काम में नहीं आने वाले। अब हम क्या करेंगे, HTML के साथ इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे। हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ चुकी हुई हैं, ठीक है जी, यहाँ तक जो था हमारा कोर जेएस का काम था। एक स्टेटमेंट इसके बाद आपकी और रह जाएगी, जो होगी स्विच स्टेटमेंट, उसको हम बाद में कर लेंगे। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें यहाँ तक का काम समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है तो प्लीज़ बता दो। ओके, सो यहाँ तक हमने अपना काम किया था। एक ये हो गया पासवर्ड, ये तो मेरे फाइल्स मैंने सारी समझा दी है, यहाँ पे भी आ गया। नाउ
अगर हम एक कनेक्शन और मान के चलें JS के अंदर, एक हमारा पार्ट और होता है विच इज़ नोन एज डॉम। ये इंटरव्यूज का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। डॉम मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, दिस इज व्हाट डॉम इज, जिसको डॉम मैनिपुलेशन भी कहते हैं। रुको मैं तुम्हें एक PDF दिखा देती हूँ यहाँ पे। डॉम मैनिपुलेशन, कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल allows developers to interact with and modify structure, style, and content of web pages. Structure, style, and content, which means HTML, CSS, and JS, जो वर्किंग आपकी है वो आप चेंज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के डॉम मैनिपुलेशन से। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स। प्रोग्रामिंग आपने सीख ली है, अब डॉक्यूमेंटेशन सीखोगे। इट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ईच ऑब्जेक्ट कॉरेस्पॉन्ड टू इट पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हर टैग क्या है? पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है ना, पार्ट ऑफ अ बॉडी टैग है, सच एज एलिमेंट, एट्रीब्यूट, टेक्स्ट। जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट दिस tree structure, allowing developers to dynamically alter content and appearance of the web page. एक्चुअली ये मैं आपको 2 मिनट में समझाती हूँ, पहले इसको समझो। ज़रा इस लाइन को पढ़ो, 1 मिनट ज़रा खुद पढ़ो और मुझे बताना ये लॉजिक क्या है। ज़रा 1 मिनट इसको पढ़ के देखो, शायद तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आए। 2 मिनट लो, इसको समझो। जिसको ये समझ में आ गया ना कि इसमें लिखा क्या है, उसके लिए आगे काम बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। नाउ लिसन, एक्चुअली इसके अंदर लिखा गया है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एलिमेंट्स इन द पेज। टैग जो होंगे वो उसके द्वारा चेंज किए जा सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स चेंज किए जा सकते हैं, CSS चेंज की जा सकती है, जो आपने एग्जिस्टिंग HTML लिखी है उसको रिमूव किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। अल्टीमेटली रिमूव एंड ऐड लीड्स टू अपडेट ऑपरेशन। कैन जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग HTML पेजेस। इवेंट, बेसिकली जब आप इवेंट का चैप्टर पढ़ोगे तब आपको ये लॉजिक समझ में आएगा। रिएक्शन इवेंट्स, ये क्या चीज़ होती है? जावास्क्रिप्ट कैन क्रिएट न्यू HTML इवेंट्स इन द पेज। जब आप इवेंट का चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको ये दोनों लाइन समझ में आएगी। डॉम मेथड में होता क्या है? अब ज़रा इस वाले, ये जो इमेज है, अब ज़रा इसको पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट ट्री स्ट्रक्चर कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सबसे पहले क्या है? डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट आपको समझ में आता है, जो बॉडी टैग होता है वो आपका डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। मैं रेड वाला चूज कर लेती हूँ, हाँ। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट कौन सा है? HTML। पता है ना आपको? सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हो? डॉक टाइप स्टार्ट करते हो। डॉक टाइप के बाद क्या लिखते हो? HTML लिखते हो। फिर क्या करते हो? HTML को बंद करते हो। उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेड, फिर क्या करते हो? हेड को बंद कर देते हो। उसके अंदर एक और चीज़ क्या होती है? बॉडी। फिर क्या करते हो? बॉडी को बंद कर देते हो। हेड के अंदर आप क्या लिखते हो? मेटास लिखते हो। एंड आई एक्सपेक्ट कि तुम लोगों ने मेटा टैग्स ऑलरेडी पढ़े हुए HTML के अंदर।
मेटा टैग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीडिया क्वेरीज मेटा टैग के बगैर नहीं हो सकती, तो मैंने ये चीज़ें पूछनी है आपसे। एंड देन एचटीएमएल के बाद यहाँ पे क्या होगा, बॉडी टैग होगा। अभी तक जितना काम करा है बॉडी टैग के अंदर ही तो करा है, तो सबका रूट क्या हो गया, सबका रूट है दिस एचटीएमएल टैग। कहते हैं ये जो एचटीएमएल टैग है ना, इसको रूट एलिमेंट बोला जाता है। तो कई बार आपके एमसीक्यूज में इंटरव्यू के क्वेश्चन के अंदर यू कैन, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है रूट एलिमेंट क्या है एचटीएमएल का, तो आप एचटीएमएल टैग को बता सकते हो। एचटीएमएल टैग किस में आइडेंटिफाई, किस में कैटेगराइज होता है, दो एलिमेंट्स में, एक हेड टैग और दूसरा बॉडी टैग। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को एट्रीब्यूट के बारे में ऑलरेडी अच्छी नॉलेज है। एलिमेंट कौन सा है, टाइटल, उसका एट्रीब्यूट क्या कौन सा होगा, टेक्स्ट होगा, माई टाइटल होगा। देन एलिमेंट अगर बॉडी है तो उस एलिमेंट के अंदर पर्टिकुलर कितने एलिमेंट्स है, H1 टैग भी तो एक एलिमेंट है, एंकर भी तो एक एलिमेंट है। एलिमेंट जो एंकर है उसका एट्रीब्यूट क्या है, href है, टेक्स्ट हो सकता है। वैसे ही इसका जो स्टाइल है वो कौन सा हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, उसकी वैल्यू हो सकती है। आई होप ये लॉजिक क्लियर है। तो दिस इज व्हाट अ डॉक्यूमेंटेशन ऑब्जेक्ट मॉडल इज, ये सारा मॉडल होता है। अब डॉम के मेथड कितने हैं, ऑब्जेक्ट का मॉडल आपने सीख लिया, ये समझ में आ गई कि वो क्या कर सकता है। अब इसके अंदर है कि उसके लिए टोटल मिला के मेथड कितने होते हैं। पहला मेथड क्या है, एचटीएमएल डॉम गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसी भी एलिमेंट को गेट करना बाय उसकी आईडी से। आपको आईडी पता है, क्लासेस पता है, नेम पता है, टैग का नेम पता है, सिलेक्टर्स आपको पता है, सिलेक्टर ऑल नहीं आपको पता होगा। ये सारे वर्ड्स आपने करे हैं, बस आपने इसको यूज कैसे करना है ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। कहते हैं दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन डेवलपर्स हैव डिफाइंड सर्टेन एचटीएमएल एलिमेंट विद आईडी। आपने बहुत सारे टैग को आईडी दी होगी that uniquely identify the same element in the whole document. It return an element object that which specify id in this method. If the id does not exist in the document, it simply return null. Syntax क्या होगा वो मैं अभी आपको करवाती हूँ। पैरामीटर क्या होता है, इट हैज अ सिंगल पैरामीटर एज मेंशन अबव एंड डिस्क्राइब्ड बिलो। आईडी उसका पैरामीटर होगी, जो भी मैं फंक्शन आप लेते हो उसके अंदर पैरामीटर भी तो लेते हो। द आईडी ऑफ द एलिमेंट टू लोकेट द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, इट शुड बी ना केस सेंसिटिव स्ट्रिंग। तो याद रखना प्रोग्रामिंग कर रही हूँ तो केस सेंसिटिविटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है, इट रिटर्न द ऑब्जेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पासवर्ड आईडी इन द मेथड और नल इफ नो मैच इज फाउंड। इतना जरा करके देखते हैं क्या समझ में आया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक फाइल बना दूँगी डॉम इंडेक्स, कौन सी बनाए, दिस इज द इंडेक्स शुड बी इंडेक्स्ड फोर्थ। हाँ, तो इंडेक्स्ड फोर्थ जिसके अंदर क्या होगा, डॉम मैनिपुलेशन और मैं 1 रख देती हूँ, 1 डॉट जेएस, और इसके लिए मैं रख देती हूँ इंडेक्स डॉम मैनिपुलेशन डॉट HTML। ठीक है, ये भी नहीं मुझे चाहिए और मुझे ये भी नहीं चाहिए। एक डॉम मैनिपुलेशन के लिए एक HTML फाइल होगी, एक JS फाइल होगी। पहले HTML फाइल के अंदर काम कर लेते हैं। मैंने सिंपल काम क्या किया, रूट एलिमेंट सबको दिख रहा है, हेड है और उसके नीचे उसकी बॉडी है। सबसे पहले क्या होगा, रूट एलिमेंट HTML। अब मैंने सिंपल सा लॉजिक कहा, मेरे पास एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को ना मुझे एक आईडी देनी है, तो मैंने पैराग्राफ को एक आईडी दे दी। पैराग्राफ को एक आईडी दे देते हैं जिसका नाम क्या होगा, MK मान लो उसकी आईडी का नाम। इसके अंदर मैं लिख कुछ नहीं रही, मैं JS में जाऊंगी और इसको पहले तो मैं लिंक करूंगी स्क्रिप्ट SRC से। लिंक किया कैसे, इंडेक्स 4 को लिंक कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, मैंने लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, उसकी आईडी देखो नाम में कितना सिंपल है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो डॉक्यूमेंट पूरे बॉडी टैग में से जिस भी एलिमेंट की आईडी कौन सी होगी, जो मैं लिखूंगी, मैंने लिखा MK, जिस भी एलिमेंट की आईडी डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देती हूँ, आईडी MK होगी, उसको गेट करो। गेट करने के बाद कहाँ पे डाल दो, एक सेकेंड, गेट करने के बाद उसको एक वेरिएबल में डाल दो, लेट नाम के वेरिएबल में डाल दो जिसका नाम क्या है, पैराग्राफ। मैं उसको शॉर्ट में पैरा लिख रही हूँ।
ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी दैट पैरा डॉट, यहाँ पे नहीं, मैं एक्चुअली उधर ही लिख सकती हूँ, डॉट inner HTML is equals to written using JavaScript। और ये पेज नहीं मुझे चलाना, और अब दिस वन इंडेक्स, और इसको मैं यहाँ पे करूँगी एग्जीक्यूट। आ गया रिटर्न यूजिंग जावास्क्रिप्ट। बड़े ध्यान से समझो। पहली चीज़ क्या है, एक एचटीएमएल फाइल बनाई, उसके अंदर एक पैराग्राफ बनाया जिसको एक आईडी दे दी, पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। फिर जेएस की फाइलिंग कर दी, जेएस के अंदर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय उसकी आईडी, जिसकी भी आईडी एम के है उसके अंदर इनर एचटीएमएल लिख दो रिटर्न यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और लेट वेरिएबल पैरा जो है उसके अंदर डाल दो। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट, मैं आपको प्रिंट वो भी करके बताती हूँ, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके अगर मैं पैरा को, पेरेंट नहीं सॉरी, पैरा को अगर मैं प्रिंट करके यहाँ पे बताऊँ तो आपको एग्जैक्ट वही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करी, एक मैंने यूज़ करा गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी मोस्ट यूज्ड मेथड इन डॉम मैनिपुलेशन। उसके अंदर आईडी पास कर दी, उसके अंदर लिखा डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल का मतलब क्या है, इसके अंदर जो लिखने वाला टेक्स्ट है उसको क्या बोला जाता है, इनर एचटीएमएल। ये इसके अंदर जब आप लिखते हो ना, पहले आपने बहुत बार क्या किया, पैराग्राफ के अंदर लॉरिम वगैरह लिख देते हो, उसको इनर एचटीएमएल बोला जाता है जावास्क्रिप्ट की भाषा में। अभी मैं चाहती हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने पढ़ा ना डॉम मैनिपुलेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पैराग्राफ एग्जिस्टिंग टैग के अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट आप लिख सकते हो, और वो हमने कैसे लिखा, बाय इनर एचटीएमएल। आई होप ये समझ में आया हो। कोई डाउट है तो प्लीज़ बताओ। 1 मिनट 2 मिनट के लिए ना पहले इसको ऑब्जर्व करो, इसको समझो कि ये लिखा क्या है और कैसे हुआ। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ बताओ, बिकॉज ये चीज़ें शायद आपको इतनी जल्दी समझ में ना आए। 1 मिनट देखो और बताओ फिर।
आपको प्रोग्राम ब्रेकिंग करने के लिए, ठीक है, ये होगा आपका टास्क नंबर 1, प्रोग्राम ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास और 0 2 पे होगा आपके पास प्रोग्राम quiz game and calculate score for 5 नहीं 3 क्वेश्चन बनाओ, बस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी वो क्वेश्चन, ठीक है। देन प्रोग्राम 2 शो break and continue. Continue the sum of first तो ये कुछ 5 प्रोग्राम्स हैं जावास्क्रिप्ट में जो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके आपको ग्रुप में भेज देती हूँ।